भाभी। वीरों की मृत्यु पर शोक नहीं, गर्व करना चाहिए। वो तो मरकर भी हमारे हृदय में बस गए। इसके आगे कुछ मत कहना। जिस पल तुम्हारे मन में यहाँ आने का विचार हुआ होगा, उसी पल मेड़ता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। तुम हो ही मनुष्य। जैसे ही तुम अपने मनुष्य कदम यहाँ लेकर आई, मौत के काले बादल मंडराने लगे। पहले तुमने अपने ससुराल वालों को बर्बाद किया, अब हमें बर्बाद करने चली आई। क्यों आई हो तुम यहाँ? यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, चली जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ शांति देवी, संभालो अपने आप को। ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। जयमल के अंतिम संस्कार का समय हो गया। मेरा बेटे, तुम अंदर जाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। बहुत हो, अब चौंकना बंद करो और घूमो। क्यों? तुम सवाल भी बहुत पूछती हो, अब घूमो भी। आप अपहरण करेंगे? पृथ्वीराज चौहान ने सहयोगिता का अपहरण किया था क्योंकि उन्होंने उसे अपनी पत्नी माना था। तू भी तो उस गुड्डे को स्वयंवर में अपना पति चुन चुकी है, तो उसको उठाना अधर्म नहीं होगा। आपको कितने सारे गाँव हो गए वीरा जी? जिस राजपूत का खून उसके ठिकाने की आन और बहन के मान के लिए भय, वो बहुत भाग्यशाली होता है। तुम चाहती हो तुम्हारे भाई साहब का नाम बदनाम हो? नहीं भाई साहब। तो फिर हंस के दिखा, एक बार फिर से दिखाना। कितना मजा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि तू हंस रही है या रो रही है। जैसे हमारे महल की छत पर वो बंदरिया के बैठी है ना, बिल्कुल वैसी लग रही है तू। भाई साहब लग गई क्या? अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे भाई साहब ही जिंदा हैं और मेड़ता के द्वार पर अपनी बहन के स्वागत के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। बस
मैं अपना निर्णय ले चुकी हूँ। इस घर में या तो मीरा रहेगी या फिर मैं। शांति देवी, मैं मीरा की सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकती। आप उसे जाने के लिए कह दीजिए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही? मीरा मेरे भाई की बेटी है, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसे जाने के लिए नहीं कहूंगा। ये उसका घर नहीं है। उसका घर वहां था जहां वो छोड़कर आई है। पर ये भी तो उसी का घर है। और ये मत भूलो, जयमल स्वयं मीरा को यहां लाना चाहता था। तुम जयमल की इच्छा के विरुद्ध उसे यहां से निकालोगे? अगर वो यहाँ रही तो सब कुछ खत्म कर देगी। ऐसा तुम्हारा सोचना है, सबका नहीं। मैं भी ये मानता हूं, जीवन मरण, सुख दुख मनुष्य के हाथ में नहीं होता। ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ये मेरा वहम नजर आता है? मीरा की वजह से उसका पति मर गया, उसका ससुर मर गया, और आज यहाँ आने से पहले मेरा जयमल सब कुछ जानते हुए भी आपको मेरा वहम ही लगता है। मैं इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं कह चुका हूं, मीरा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं हमारे साथ रहेगी। देखना, आपको अपने इस निर्णय के लिए पछताना पड़ेगा। चलो मुंडन शुरू करो। रुक जाओ। ये आप क्या कर रही हैं? मृणाल को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। मैं मृणाल भाभी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। चलिए भाभी। कौन होती है उसे रोकने वाली? ये तुम्हारा चित्तौड़ नहीं है जहाँ तुम्हारा एक कदम पत्थर की लकीर हो जाती है। ये मेड़ता है, और मृणाल के साथ जो हो रहा है वो अन्याय नहीं हो रहा है। ये एक प्रथा है जो मृणाल को निभानी होगी। पर बड़ी मासा, ये प्रथा गलत है। तुम इस पारिवारिक मामले से दूरी रहो तो अच्छा ही होगा। मुंडन शुरू करो। नहीं नहीं, तुम ये मत करो। मैं कहती हूँ छोड़ दो ये उस तरह। छोड़ दो इसे। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। बड़ी मासा, मृणाल पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। क्या ये सच है? ये आपकी इच्छा नहीं हो सकती। मृणाल भाभी सच बोली है। आप बस एक बार बोल दीजिए कि ये सब आपकी इच्छा से नहीं हो रहा। बोलिए भाभी, बोलिए। ये सब मेरी इच्छा से ही हो रहा है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी के जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का अपना भी जीवन होता है। उसके भी अपने अलग उद्देश्य होते हैं। भाभी, अगर आपको ये लगता है कि आप अपने पति के बिना यहाँ नहीं जी सकती, तो आप अपने घर वापस लौट जाइए। पर ये सब मत कीजिए भाभी। मेरा भाग्य आप जैसा नहीं है। मेरे बापू साहब मुझे नहीं अपनाएंगे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बस, बहुत हो गया। जो तुम सुनना चाहती थी सुन लिया ना? नहीं,
मृणाल भाभी, ऐसा मत कीजिए। जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं। जीवन और मरण कृष्ण के हाथों में होता है, और ये निर्णय भी आप उन्हीं के हाथों में छोड़ दीजिए भाभी। अच्छा, यदि जीवन और मरण तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है, तो ये निर्णय तुम उन्हीं के हाथों क्यों नहीं छोड़ देती कि वो मृणाल की मृत्यु चाहते हैं या जीवन? देखते हैं मृणाल को क्या निर्णय लेने देते हैं, जीवन या मरण। मैं कुछ ही क्षणों में मृणाल को पहाड़ी में लेकर जा रही हूँ। रोक सकती हो तो रोक लो। चलो शुरू करो। नहीं, मैं ये सब गलत नहीं होने दूंगी। तुम ये सब नहीं कर सकती भाभी। भाभी, आप अपने प्राण नहीं ले सकती। मासा, बड़ी मासा, ऐसा मत करिए। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। मृणाल भाभी की भी यही इच्छा है, तो हम क्या कर सकते हैं? कान्हा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? एक औरत के लिए विधवा हो जाना है किसी सजा से कम नहीं होता। हे गिरधर, मृणाल भाभी को अपने प्राण लेने से रोक दो। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल दो कान्हा, बदल दो। चलो ले चलो इसे, समय हो गया है। करुणा
जाओ मृणाल बेटी, यही तुम्हारा धर्म भी है और अंतिम कर्म भी। जीवन मरण कृष्ण के हाथों में। देख लिया मीरा, ना तुम और ना ही तुम्हारा भगवान मृणाल के निर्णय को बदल पाए। वो ही हो रहा है जो मैंने चाहा था। रुक जा मृणाल। बाबू साहब, आप? ये क्या बेटी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हमें बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे? मैं क्या करती, क्या कहकर आपके पास आती? जब जीजू सा की मृत्यु हुई थी, आपने दीदी को घर में कदम तक नहीं रखने दिया था। कितना गिड़गिड़ाई थी वो, जीना चाहती थी वो, आपके पास आना चाहती थी वो, परंतु आपने उनका साथ नहीं दिया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। भूल हो गई थी मुझसे बेटा, बहुत बड़ी भूल। मैं अपनी एक बेटी खो चुका, पर अब दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता। ऐसा मत करो, अपने प्राण मत त्यागो। एक बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्षमा कर दीजिए सासू साहब, मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। मीरा सही कहती थी, जीवन और मृत्यु भगवान के ही हाथ में होता है। मीरा, मीरा, मेरा चमत्कार हो गया, मेरा चमत्कार हो गया। तुम्हारे कान्हा ने सुन ली। मृणाल भाभी ने अपने प्राण त्यागने से मना कर दिया। तुम्हारे कान्हा ने कर दिखाया मीरा, तुम्हारे कान्हा ने कर दिखाया। सच? पर ये सब हुआ कैसे? उनके बाबू आए थे तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि उनकी बेटी अपने प्राण त्यागने जा रही है। उन्होंने वहां जाकर मृणाल भाभी को रोक लिया और तो और उसे घर ले जाने की भी बात कही। मैं जानती थी कि तुम भाभी को बचा लोगे, क्योंकि तुम कभी नहीं चाहोगे कि कोई जीवन से हताश होकर मृत्यु को गले लगा ले। तुम धन्य हो कान्हा, तुम धन्य हो। तुम अभी इसी समय इस महल से बाहर चली जाओ।